ओम शांति। 27 अक्टूबर 2021 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ रोज सीख रहे हैं। अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। ये पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। कई बार ऐसा देखा होगा कि एक क्लास पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पिछली क्लास वाला जो आता है उसको पढ़ाते चले जाते हैं। हम पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो अभी भी हम पढ़ रहे हैं और आप ये वाली पढ़ाई आप दूसरों को पढ़ा भी रहे हो। अब तो आप ये अलौकिक पढ़ाई सबको पढ़ा रहे हो ना, खुद भी पढ़ रहे हो और पढ़ा भी रहे हो। लौकिक पढ़ाई में किसी किसी के साथ ऐसा होता है, अलौकिक पढ़ाई में ये सबके साथ ऐसा होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अभी हम समझे नहीं है। ठीक, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। ये पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। कोई भी अच्छी चीज अगर आपको आती है तो दूसरों को भी सिखाओ, पर ये कंफर्म कर लेना अच्छी चीज आपको आ गई है कि नहीं आ गई। कहीं उल्टा ही सिखा दो, क्योंकि हर कोई आपको देख रहा है, फॉलो कर रहा है। क्योंकि जिसके सामने आप हो तो कोई ना कोई तो आपको देख ही रहा है ना। तो अच्छा कोई सीखे, इसलिए अच्छा चलना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए और पढ़ाना भी आना चाहिए, सीखना भी आना चाहिए और सिखाना भी आना चाहिए। ओके, आज का प्रश्न, सत्युग की राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? सत्युग की राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? माना राजधानी में तो सब होते हैं ना, महाराजा, महारानी, राजा, रानी, प्रजा, नौकर, चाकर, दास, दासी, साहूकार, सब होते हैं। पर ये किस आधार पर ये सब कैटेगरीज बनती हैं? सत्युग की राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? जैसे आप सभी आए हो, राजाओं का राजा बनने ही आए हो, भगवान के राजा बच्चे हो, ठीक है, आए तो राजाओं का राजा बनने हो। पर क्या आधार है कि सब राजा नहीं बनते हैं? अब एक क्लास में पढ़ने भी सब इसीलिए जाते हैं कि हम अव्वल नंबर पर आए, पर सब अव्वल नंबर नहीं लेते। तो आधार क्या हुआ? आधार क्या हुआ? पढ़ाई। उत्तर, संगम की पढ़ाई के आधार पर राजधानी स्थापन होती है ना। राजधानी, राजा बनना, महाराजा बनना, आप किस तरह से पढ़ाई पढ़ते हो उस पर डिपेंड करता है। संगम की पढ़ाई के आधार पर जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वे सूर्यवंशी में आते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वे सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती। उन पर बुध की दशा बैठती। वह जैसे बुद्धू है, बुध की दशा बुद्धू। जैसे अगर कोई लगे कि कहे कि आप पे बुध की दशा बैठी है तो समझ जाना ये बुद्धू की निशानी है। कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता, आपको सारी दशाओं का ज्ञान है। कोई ये कहे बुद्ध अच्छा होता है, अरे बुद्धू बनना क्या अच्छा होता है? ये बात थोड़ा है ये बुद्धू बनना। तो जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती, वह जैसे बुद्धू है, वह प्रजा में आ जाते हैं। लो जी, वो प्रजा में आ जाते हैं। क्योंकि आप कैसे पढ़ते हो, क्या करते हो, उसी के आधार पर आप खुद तय करते हो कि आप क्या बनने वाले हो।
ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। चाहे ऊंच प्रजा कहो, नौकर चाकर कहो, आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। इस समय आप कैसे पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो, क्या समझते हो, कितना समझाते हो, उसके आधार पर आपकी पोजीशन है। योग से आप पुराने विक्रम विनाश करते हो, हल्कापन आता है, और जो पढ़ाई पढ़ते हो वो बुद्धि में समाती है। तो योग, इसीलिए ज्ञान, योग, धारणा, सेवा 4 सब्जेक्ट है। चारों सब्जेक्ट पे ध्यान देना होता है, तब हम इस पढ़ाई में नंबर 1 आते हैं। ओके। सत्य की राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? संगम की पढ़ाई के आधार पर। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वे सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती, वे जैसे बुद्धू हैं, वे प्रजा में आ जाते हैं। ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। क्लियर? ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा आत्माओं प्रति रूहानी बाप अर्थात परमात्मा बैठ समझा रहे हैं। तो जब ये सुनते हो ना, तो उसी भाव में आके स्थित हो जाया करो। रूहानी बाप को परमात्मा कहा जाता है। सभी आत्माओं का बाप एक परम पिता परमात्मा है। वे बैठ ब्रह्मा तन द्वारा समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अभी तुम ब्राह्मण ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो त्रिमूर्ति शिव अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता शिव। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। इन तीनों देवताओं का रचयिता है ही शिव, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। एक रचयिता, बाकी सब है रचना। बेहद का बाप एक ही है। लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना है। इस समय तो सब शिव बाबा के बच्चे बने हैं। बच्चों को मालूम है हम आत्माएं 84 का चक्र लगाती हैं, तो 84 बाप बनते हैं हद के। सत्युग में भी माँ बाप कोई बेहद का वर्षा नहीं देते हैं। क्लियर? सत्युग के माँ बाप जो होंगे वो आपको बेहद का वर्षा नहीं देते हैं। सत्युग के लिए बेहद का वर्षा तो अभी तुमको मिलता है। इस समय आप अपने लिए वर्षा लिखवाते हो। सत्युग के जो माँ बाप होंगे वो आपको वर्षा नहीं देंगे। वहां पे वो भी माला माल हैं और आप जन्म ही वहां ले रहे हैं जहां पे माला माल है। वो आपको वर्षा नहीं देंगे। वर्षे का आधार संगम है। क्लियर? वहां लक्ष्मी नारायण की राजधानी है, और जो भी राजाई वाले रजवाड़े होंगे उनके बच्चों को अपने बाप का वर्षा मिलेगा। ऐसे ही होता है ना। फिर भी वहां सुख बहुत है। इस समय तुमको बेहद का बाप, बेहद विश्व का मालिक बनाते हैं। सदा सुख का 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। क्लियर? वहां दुख का नामो निशान नहीं होता। कहां? वाम मार्ग शुरू होने से ही दुख शुरू हो जाता है। अब ये वाम मार्ग कब शुरू होता है? द्वापर से। जो भी आए उन्हें यह समझाना है कि तुम्हें 2 बाप है। 84 जन्मों में तो 84 बाप हद के मिलते हैं। बेहद का बाप तो एक ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी समझ है कि मूल वतन क्या है। मूल वतन जो चित्र में दिखाते हो वह भी बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। वह भी बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। उसमें छोटी छोटी आत्माएं सितारे मिसल चमकती हों। जैसे आगे तुम फायरफ्लाई का हार बनाते थे, वैसे यह मूल वतन का भी बनाना चाहिए। प्रोजेक्टर शो दिखाते हैं तो उसमें भी मूल वतन का चित्र ऐसा दिखाना चाहिए। झाड़ बड़ा हो तो क्लियर दिखाई पड़े कि हम आत्माएं वहां रहती हैं। बच्चों को समझने में भी सहज होगा।
ऐसे बहुत सारे चित्र बने, ऐसे परम धाम का बनाए और ऐसे ऊपर से नीचे आ रही है, ऐसे बहुत चित्र होते। शुरू शुरू में तो ऐसे बहुत चित्र बनाए जिन चित्रों से बुद्धि खुले, ऑटोमेटिकली समझ आ जाए कि अर्थ क्या है इसका। ठीक, तो बच्चों को समझने में भी सहज होगा। यह है बेहद का बाबा जो ब्रह्मा द्वारा दैवी संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। पहले क्या है, सारे घरों में भी कलाकार होते थे, खुद ही चित्र ऐसे बना बना के। अभी तो मशीनरी बहुत सारी चीजें निकल पड़ी हैं, पहले बच्चे ही बड़े कलाकार थे। बाकी सब जगह क्यों धन लगाना, चित्र ऐसा बनाओ दूर से ही देखने में कितना अच्छा लगे, ऐसे ऊपर से आत्माएं, ऐसे ऐसे से नीचे से नीचे फिर ऊपर, वैसे ऐसे तो आजकल तो लाइटें भी बहुत अच्छी आती हैं। ठीक, तो यह है बेहद का बाबा जो ब्रह्मा द्वारा दैवी संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। तुम अभी ब्राह्मण हो, फिर दैवी गुणों वाले देवता बनेंगे। अभी सभी में आसुरी गुण है, उनको आसुरी अवगुण कहेंगे। वाम मार्ग में दुख शुरू होता है। ऐसे नहीं कि रजो प्रधान बनने से फट दुखी होते हैं, ऐसे नहीं एकदम द्वापर में कदम ही रखा फट से दुखी हो गए, ऐसे नहीं। ये एक स्लो स्लो प्रोसेस है। धीरे 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 अवगुणों की प्रवेशता और अपने चरम उस पे पहुंचती है। और अभी हालत देखो कैसी है। अगर कोई आपको कहे अच्छा सोचो तो सोच ही नहीं पाएंगे। ये है मना एकदम की तमो प्रधानता। कोई कहे अच्छा सोचो, सतो प्रधान सोचो, नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि तमो प्रधानता का प्रभाव आपको अच्छा सोचने ही नहीं देगा। और वहां पर ऐसा नहीं है, इसलिए ऐसे नहीं कि फट से ही दुख शुरू हो जाता है, धीरे धीरे स्लो 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 स्लो। तो ऐसे नहीं कि रजो प्रधान बनने से फट से दुखी होते हैं, नहीं, थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है। जैसे बहुत साल पहले पीछे जाओ, 60-70 साल पहले जो व्यक्ति विचार करते थे, वो आज तो टू मच अजीब अजीब से विचार आते हैं। पहले ऐसे ऐसे विचार नहीं आते थे। आप अपने चाहे बुजुर्गों से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, उन्हें वैसे वैसे विचार नहीं आते थे जैसे आज के मनुष्य को विचार आते हैं। तो वो खुद ही सोचते थे कि अरे ये विचारों का बड़ा ही, जैसे कहते हैं जनरेशन गैप, वो समझते हैं जनरेशन गैप, लेकिन ये विचारों का गैप है कि हम आत्माएं एकदम तमो प्रधान हो गई हैं, तो सतो प्रधान बनने की मेहनत हमें करनी पड़ेगी। तो हमें अच्छा सोचना पड़ता है, मेहनत लगती है। बुरा सोचने में मेहनत नहीं लगती, एफर्ट्स ही नहीं लगते, क्योंकि चारों तरफ वैसी तमो प्रधानता है। तो चीजों को जब आप समझ जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो प्रश्न नहीं करोगे, ना अपने साथ ना किसी और के साथ। ओके, ठीक। तो ऐसे नहीं कि एकदम फट से दुखी हो जाते हैं, नहीं, थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और नर्क स्वर्ग के गोले। ठीक है, नर्क स्वर्ग के गोले, पहले गोले को ऐसे भी कहते थे, नर्क स्वर्ग का गोला, क्योंकि एक तरफ स्वर्ग है एक तरफ नर्क है। तो ये पहले पहले समझाने के लिए बहुत जरूरी है। झाड़ के चित्र में भी आधा आधा कल्प का माप पूरा है, एक्यूरेट होने से पूरा समझाने में आएगा। मना ऐसे ऐसे आप समझा सकते हो, कोई नया हो तो उसे सिखाया जाता है ऐसे। ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। घड़ी घड़ी समझाने के लिए त्रिमूर्ति का चित्र जरूर चाहिए। यह है निराकार बेहद का बाप, जिसको सब याद करते हैं। आत्मा जानती है वह हमारा बेहद का बाप है। उनको दुख में सब याद करते हैं, और सत्युग में याद करने की दरकार ही नहीं है। वह तो है ही सुखधाम। अब देवताएं ही पुनर्जन्म लेते आए ना, तो यह भी किसको पता नहीं है कि अगर देवताएं परम धाम से नीचे आ गए, उतर गए, तो नीचे भी तो उतरते जाएंगे क्योंकि उन्हें पुनर्जन्म तो लेना ही है। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर हम कैसे सतो रजो तमो में आते हैं, आत्मा में खाद पड़ती जाती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमको 84 जन्मों का पाठ बजाना है। वह एक्यूरेट हमारी आत्मा में नूंद है। कितनी छोटी सी आत्मा में पार्ट सारा नूंदा हुआ है। अब यह है गुह्यत गुह्यत समझने की बातें। कोई भी मनुष्य मात्र सन्यासी उदासी आदि की बुद्धि में ये बातें आ नहीं सकती। भले नाटक कहते हैं, नाटक को ड्रामा नहीं कहा जाता, ये ड्रामा है। ठीक है, नाटक और ड्रामा में अंतर है। ड्रामा फिक्स होता है, इतने घंटे का है, वो ड्रामा है नहीं, 3 घंटे का ड्रामा है, वो देखने जाते हैं। वो तो एक बार बन गया तो बन गया। अब नाटक में क्या होता है, चलता ही रहता है सालों साल। अब इतने नाटक नहीं बनते थे ना पहले। ठीक, अब नाटक को ड्रामा नहीं कहा जाता, ये ड्रामा है। ड्रामा बाइस्कोप आदि
आगे पहले नहीं थे, पहले मूवी थे, अभी टॉकी बने हैं। माना पहले ऐसे ऐसे मूवी थे, पहले आवाज नहीं डाली थी उन्होंने, पहले ऐसे इशारों इशारों में ऐसी ऐसी फिल्में भी आई हैं, ऐसे ऐसे ड्रामा भी आए हैं, उसमें कुछ नहीं बोलते, वो व्यक्ति सोचते ये क्या, वो अपने आप ही सोच लेते हैं सारा कुछ, और लास्ट तक आते आते माना उनके फेस एक्सप्रेशन से ही सारा कुछ हो जाता है, और लास्ट तक पता चल जाता है सबको कि ये फिल्म में क्या था, इस ड्रामा के अंदर क्या। तो ऐसे पहले मूवी थी, पहले मूवी ऐसे माना आवाज नहीं होती थी, अभी टॉकी बने। हम आत्माएं भी साइलेंस से टॉकी में आती हैं, माना यहाँ तक आती है। साइलेंस है परम धाम, फिर नीचे ये मूवी चलती है सूक्ष्म वतन जहाँ पे आवाज नहीं होती, फिर उससे नीचे आते हैं जहाँ पे टॉकी होती है, टॉकी से फिर मूवी में जाए, बाद में साइलेंस में जाते हैं। माने यहाँ से फिर हम पहले सूक्ष्म वतन और फिर साइलेंस में जाते हैं। ठीक, इसलिए तुम बच्चों को सिखाया जाता है कि जास्ती टॉक ना करो, टॉकी से फिर मूवी में जाना। माना आप इस पॉइंट को समझिए कि हमें स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन जाना है ना कि नहीं जाना है? हमें स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन में जाना है, तो हमको अभ्यास भी स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन जैसा करना पड़ेगा। माना टॉक कम करो, संकल्पों की भाषा को ज्यादा, यहाँ तो टॉक को ही अलग सा समझ लेते हैं, और संकल्पों की भाषा अगर समझने का कह दिया तो फिर तो अनुमान ही लगते रहते हैं, टॉक में ही अनुमान लग जाते हैं। सोचो, संकल्पों की भाषा को जानने लगेंगे तो पता नहीं है। इसीलिए जितना संकल्प कम चलाएंगे उतना जास्ती अंडरस्टैंडिंग होती है, उतना जास्ती समझ पाते हैं चीजों। तो इसीलिए बाबा क्या सिखाते हैं? जास्ती टॉक ना करो। रॉयल मनुष्य बहुत आहिस्ते बोलते हैं। तुमको जाना है सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन का ज्ञान अभी बाप ने समझाया। यह है टॉकी दुनिया, वह है मूवी, वहां ईश्वर से बातचीत चलती है। कहां? जहां मूवी है, साइलेंस वतन की बात नहीं हो रही है, जहां मूवी है वहां ईश्वर से बातचीत चलती है। वहां सफेद लाइट का रूप है, आवाज नहीं, वहां की मूवी भाषा एक दो में समझ जाते हैं। तो अभी तुमको जाना है साइलेंस में वाया मूवी। ठीक, बाप कहते हैं मुझे पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचनी पड़े, फिर पीछे स्थूल। गाया भी जाता है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वासी हैं, वहां कोई दुनिया नहीं है। सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर देखने में आते हैं। विष्णु चार भुजा वाला देखते हो, इससे सिद्ध है प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग, यह भी ड्रामा है जिसका वर्णन करके बाप समझाते हैं। मुख्य बात तो बाप कहते हैं मन मना भव, बाकी ये डिटेल वह समझने में टाइम लगता है। नट शेल में है बीज और झाड़, बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप बीज रूप है, उनको इस झाड़ का और सृष्टि के चक्र का सारा नॉलेज है ना। अब समझाने के लिए सृष्टि चक्र अलग है, झाड़ अलग है, झाड़ में ये सब चित्र दिए हैं। कोई भी धर्म वाले को दिखाया जाए तो समझ सकते हैं। हम स्वर्ग में तो आ नहीं सकेंगे, वो समझ जाएंगे। तो भारत जब प्राचीन है तो सिर्फ देवी देवताएं ही थे, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम बीज और झाड़ दोनों को जानते हो। बीज ऊपर में है जिसको वृक्षपति कहते हैं। अब तुम बाप के बने हो तो तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। जो बाप के बनते हैं उनके ऊपर बृहस्पति की दशा कहेंगे। फिर है शुक्र की दशा, बुध की दशा। बृहस्पति की दशा वाले सूर्यवंशी बनते हैं, बुध की दशा वाले प्रजा में चले जाते हैं। सर्विस नहीं कर सकते, बाप को याद नहीं कर सकते तो बुद्धू ठहरे। इसमें भी नंबरवार बुद्धू बनते हैं। कोई ऊंच प्रजा, कोई कम प्रजा, कहां साहूकार प्रजा, फिर कहां उनके भी नौकर चाकर। सारा पढ़ाई पर मदार है। पढ़ाई भी सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी होती है। राजधानी स्थापन हो रही है ना। जो होशियार है वह बाप की याद में भी रहते हैं, सारा झाड़ बुद्धि में रहता है। पढ़ाई से ही टीचर बैरिस्टर बनते हैं ना, पढ़ाई से तो बनते हैं ना। जितना पढ़ेंगे उतना ही तो पोजीशन प्राप्त करेंगे ना। तो टीचर फिर दूसरों को भी पढ़ाते हैं। पढ़ते तो सब हैं,
एक ही पढ़ाई है, फिर कोई तो पढ़कर ऊंच चढ़ जाते हैं, कोई फिर वहां ही टीचर बन जाते हैं। जो सीखे हैं वह पढ़ाते हैं। अभी तुम भी पढ़ते हो, कोई तो पढ़ते पढ़ते टीचर बन जाते हैं। खुद कहते हैं टीचर का काम है आप समान टीचर बनाना। टीचर नहीं बनेंगे तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? टाइम थोड़ा है, जब तक विनाश हो तब तक सीखते रहेंगे, फिर तो सीखना बंद हो जाएगा। फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद आकर सिखाएंगे। ये पढ़ाई कोई सैकड़ों वर्ष नहीं चलने वाली है। यह तो है ही इस अंतिम जन्म के लिए पढ़ाई। पढ़ना और पढ़ाना है। सब तो टीचर नहीं बन सकते। अगर सब टीचर बन जाएं फिर तो बहुत उच्च पद पाले। नंबरवार तो होते ही हैं। पहले पहले कोई को भी दो बाप का परिचय दो। चित्र होने से अच्छा समझेंगे। त्रिमूर्ति का चित्र तो जरूर साथ होना चाहिए। यह शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, सभी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। चित्र बनाना आए ना आए पर हाथ चल ही जाते हैं, क्योंकि जिसको समझाना है वो चित्र कहाँ ढूंढने लेने जाएगा, तो वो अपने आप ही कॉपी पेन उठा के लिखना शुरू कर देता है। ऐसा होता है नहीं? जब आप मान लो आप किसी ऐसी जगह पे चले गए जहां पे ना तो आपके पास चित्र है ना कुछ है, हाँ वो कॉपी पेन लेके बैठे तो उन्हीं के ले लेंगे, लाओ तुम्हें समझाते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है। हाँ, अगर ऐसा है कि आप कहीं जा रहे हो तो अपने साथ जरूर रखो चित्र, फिर आपको समझाने में इजी हो जाता है। यह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा, सभी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो जरूर पहले आया होगा ना। सबसे ऊंच है, सबसे आगे जो है ब्रह्मा। अभी रचना रच रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता, फिर बनेंगे ब्राह्मण से। तो ब्राह्मणों का झाड़ छोटा है, देवताएं थोड़े होते हैं, फिर बाद में वृद्धि को पाते जाते हैं। ये तुम्हारा नया झाड़ स्थापन हो रहा है। वह और धर्म वाली आत्माएं तो ऊपर से आती है ना पाठ बजाने, गिरने की बात नहीं है। यहाँ तो तुम्हारा नया झाड़ स्थापन होता है। माया भी सामने है। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है, ट्रांसफर होना ना, क्योंकि दुनिया बदल रही है, इसलिए मेहनत होती है। अभी देवी देवता धर्म की यहाँ संगम युग पर स्थापना होती है। तुम ये भी बतलाते हो कि सतयुग कितने वर्ष का होगा, ये भी तो बताते हो ना। अब सतयुग से फिर कलयुग कैसे बनता है? अब कलयुग में तमो प्रधान तो होना ही है। अब तमो प्रधान हो तब तो फिर सतो प्रधान बने। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ती गई है। अभी भल कोई नई आत्मा 2-3 जन्म ले तो भी झट खाद पड़ जाती है, क्योंकि समय ऐसा है। चाहे वो 2-3 जन्म लेने वाली आत्मा है, माना बाकी समय में आई नहीं है, अभी अभी उतरी है, तो भी उसमें झट खाद पड़ जाएगी। उनमें ही सुख और उनमें ही दुख भोगती है। कोई का एक जन्म भी होता है। जब आना बंद हो जाएगा तब विनाश होगा। फिर सभी आत्माओं को वापस जाना होगा। पाप आत्माएं और पुण्य आत्माएं इकट्ठी जाती हैं। फिर पुण्य आत्माएं नीचे उतरती हैं, संगम पर सारी बदली होती है। तो बच्चों को सारा ड्रामा बुद्धि में रखना चाहिए। आ रहा है बुद्धि में आने। तो बाप के पास तो ये सारी नॉलेज है ना। कहते हैं मैं आकर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाता हूं। अब भक्ति मार्ग में थोड़े ये ज्ञान सुनाता हूं। भक्त याद करते हैं तो उनको साक्षात्कार कराता हूं। उनको बैठ के ज्ञान सुनाऊं, समझ ही नहीं आएगा। अब भक्ति मार्ग में थोड़े ये ज्ञान सुनाता हूं। भक्त याद करते हैं तो उनको साक्षात्कार कराता हूं। भक्ति मार्ग शुरू होता है तब मेरा भी पाठ शुरू होता है, साक्षात्कार कराने होते हैं ना। सतयुग त्रेता में मैं वानप्रस्थ में रहता हूं। तो 2 युग ऐसे होते हैं जिसमें मेरा रोल नहीं होता, मैं आराम से बैठा। तो सतयुग त्रेता में मैं वानप्रस्थ में रहता हूं। बच्चों को सुख में भेज दिया, बाकी क्या, बाकी वानप्रस्थ ठीक। मैं वानप्रस्थ लेता हूं। ये वानप्रस्थ लेने की रस्म भारत में ही है। बेहद का बाप कहते मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं। बेहद का बाप ही आकर गुरु के रूप में वानप्रस्थ में ले जाते हैं। मनुष्य गुरुओं का संग लेते हैं भगवान से मिलने के लिए। शास्त्र पढ़ेंगे, तीर्थों पर जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, परंतु मिला तो कुछ भी नहीं है। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, दुख से छुड़ाकर रावण राज्य से निकाल राम राज्य में ले जाते हैं। बेहद का बाप एक ही बार आकर रावण के दुख से छुड़ाते हैं, इसीलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है।
सत्युग में है ही राम राज्य, बाकी आत्माएं शांति धाम चली जाती हैं, ये भी कोई नहीं जानते हैं। मुझ आत्मा का स्वधर्म है ही शांति, ना शांत है ना। यहाँ पाठ में आने से अशांत बने हैं, फिर शांति याद आती है। असुल में रहवासी शांति धाम के हैं, अब कहते हैं मुझे शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए। समझाया जाता है आत्मा मन बुद्धि सहित है, आत्मा है ही शांत स्वरूप। फिर यहाँ कर्म में आती है, यहाँ शांति कैसे मिलेगी? अब यह तो है ही अशांति धाम, सुख धाम है नहीं ना ये। और सत्युग में सुख शांति दोनों है, पवित्रता भी है, धन दौलत भी है। आप समझाते तुमको कितना सुख शांति धन दौलत आदि सब कुछ था, अब फिर तुमको औरों को समझाना है। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया था वे अच्छी रीति समझने की कोशिश करेंगे। भले देरी से आते हैं परंतु पुराने से झट आगे चले जाते हैं, क्योंकि समझते अच्छा है। देरी से आने वालों को और ही पॉइंट अच्छी मिलती है, क्योंकि सब कुछ क्लियर होता है। पुरुषार्थ करने के लिए इसलिए जास्ती मेहनत नहीं लगती है। तो जो शुरू में आते हैं उनको पुरुषार्थ करने में मेहनत इसलिए लगी कि पहले उनके ही डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे थे, अभी सबके डाउट्स क्लियर है, तो पुरुषार्थ वो सहज कर सकते हैं। तो दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है। ये भी समझेंगे अब हमने समझा तो सब है, फिर तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने की मेहनत भी करनी है। अब समझ आ गया, लेकिन तमो प्रधानता को छोड़कर सत्व प्रधानता धारण करने के लिए मेहनत तो स्वयं ही करनी पड़ेगी, इसमें कोई छड़ी नहीं घूमेगी। समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, सब कुछ रिफाइन है बहुत अच्छी बात है, तो उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, क्योंकि समझते हैं टाइम थोड़ा है, जितना हो सके पुरुषार्थ में लग जाएं। मौत से पहले हम पुरुषार्थ कर ले में वे अपना चार्ट रखते रहेंगे। पढ़ाई तो सहज है, बाकी है याद की बात। गाया भी हुआ है राम सिमर प्रभात मोरे मन, आत्मा कहती है हे मेरे मन राम का सिमरन करो। भक्ति मार्ग में तो यह भी किसको पता नहीं है कि राम कौन है। वे रघुपति राघव राजा राम कह देते, कितनी गड़बड़ कर दी है। सबका भगवान में राम कौन है? मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी करते रहते। बच्चों को हमने विश्व का राज्य भाग्य दिया था, फिर कहां किया? 5000 वर्ष पहले तुमको स्वर्ग की राजाई दी, वह फिर कैसे गवाई? अब तुम समझते हो हम कैसे नीचे गिरते आए हैं। अभी फिर चढ़ना है, चढ़ती कला 1 सेकंड में, उतरती कला में 5000 वर्ष लगे। ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। कितनी पॉइंट्स हैं समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अब टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है। अब टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है, इसीलिए टॉकी बहुत कम करनी है। अब टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है, इसीलिए टॉकी माना बातचीत बहुत कम करनी है। रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है, रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है, तो रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है। दूसरा पॉइंट, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सत्व प्रधान बनना है। तो ये ना समझे कि मुझे समझ सारा कुछ आ रहा है, तो फिर अप्लाई कब करोगे? कहीं ऐसी आत्माएं हैं समझ उन्हें सब आता है पर अप्लाई नहीं होता। अगर अनुभव हो तो वो अंदर से भी भरा रहे और बाहर वाले को भी भर देगा। पॉइंट सब आपकी बुद्धि में है, पर आपके अनुभव से आपके खुद के बनने चाहिए। कई बार ऐसा कईयों को लगता है अनुभवी बनूं, माना जब आप मेहनत कर रहे होंगे सत्व प्रधान बनने की, उस नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद में सेटिस्फेक्शन होगी। तो नॉलेज समझने के बाद, ये वाले पॉइंट को समझना, तीव्र पुरुषार्थ कर सत्व प्रधान बनना है। समझ तो ली कि ऐसा है वैसा है वैसा है ऐसा है, पर अप्लाई भी करना पड़ेगा ना, तभी हम सत्व प्रधान बनेंगे।
याद का चार्ट रखना है। आज का वरदान, शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। माना ऐसे समझो बड़ी करिश्माई शक्तियां हैं, बस उसको यूज भी करना होता है। शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती है। माना वो रिद्धि सिद्धि की कमाल दिखाते रहे ना, आप सोचो मेरे पास शक्तियां हैं तो आप ये तो कमाल दिखा सकते हैं, लेकिन कर्तव्य में इस्तेमाल तो करो, कार्य में यूज तो करो। तो बाबा ने कहा उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत कि आपको कैसे यूज करनी है शक्तियां। आपके पास श्रीमत है, श्रीमत से शक्तियां जरूर आती हैं, इसीलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं कि आप क्या संकल्प कर रहे हो जिससे आपके कर्तव्य सिद्ध हो जाते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। माना आपके संकल्पों में श्रीमत तो याद है, लेकिन आप मनमत बहुत ऐड करते हो तो आपको सिद्धि नहीं मिलती है, फिर आपको वो चीज नहीं प्राप्त होती है, तो आप समझते हो कहां भगवान सहयोग ही नहीं देता। श्रीमत में मनमत ऐड ना हो तब आप गायन और पूजन योग्य बनेंगे। आज का स्लोगन, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। ओम शांति, ओम शांति। 27 अक्टूबर 2021 साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। ये पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। आज का प्रश्न, सत्युगी की राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? उत्तर, संगम की पढ़ाई के आधार पर। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वे सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती, वे जैसे बुद्धू हैं, वे प्रजा में आ जाते हैं। ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, अब टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है, इसलिए टॉकी माना बातचीत बहुत कम करनी है, रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना। दूसरा पॉइंट, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सत्व प्रधान बनना है, याद का चार्ट रखना है। आज का वरदान, शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियां जरूर आती हैं, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। आज का स्लोगन, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। ओम शांति।